आज देश भर में गणतंत्र दिवस को लेकर के उत्साह का माहौल है। देशभक्ति से ओतप्रोत पूरा देश नजर आ रहा है, क्योंकि 77वां गणतंत्र दिवस भारत देश मना रहा है। और आज देश में गणतंत्र दिवस को लेकर के जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर 3 झांकियां निकाली जाएंगी। सशस्त्र बलों की झांकियां विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रहने वाली हैं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन भी होगा। कर्तव्य पथ पर ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखने को मिलेगी। तीनों सेनाओं की जो आपसी तालमेल की एक वीर गाथा इस मौके पर रही, ऑपरेशन सिंदूर के समय पर रही, उसको यहाँ देशवासी देख पाएंगे, समझ पाएंगे। और सिर्फ देशवासी नहीं बल्कि दुनिया देख पाएगी और समझ पाएगी। कर्तव्य पथ पर ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखने को मिलेगी। गणतंत्र दिवस की थीम इस बार वंदे मातरम पर रखी गई है। वंदे मातरम के गौरवशाली 150 सालों को समर्पित इस बार का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था और इसी उपलब्धि को हर साल एक समारोह के रूप में मनाया जाता है। संवैधानिक उपलब्धि, जब भारत देश पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना, इसी को लेकर के हर साल 26 जनवरी के दिन इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, समारोह होते हैं। और देश की राजधानी दिल्ली में भी कर्तव्य पथ पर, जो पहले राजपथ हुआ करता था, पहले राजपथ पर झांकियां निकाली जाती थी और इस बार कर्तव्य पथ पर झांकियां निकलेंगी। देश की राजधानी दिल्ली पूरी तरह से तैयार है गणतंत्र दिवस समारोह के लिए। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ, ताजा अपडेट्स के साथ। अपराजिता, कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर के और किस तरह के इंतजाम किए गए? बिल्कुल, देखिए पूरे देश भर में उत्साह है। खास तौर पे कर्तव्य पथ की अगर बात की जाए तो वहां पर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है कि कभी से थोड़ी देर बाद जिस प्रकार से कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की जो परेड है वो साल भर इंतजार किया जाता है, जिसके बाद उस परेड की जो झांकियां है वो देखने को मिलती है। मगर देखिए हितेंद्र, इस बार कुछ जो इतिहास में पहली बार, यानी भारत के इतिहास में पहली बार कुछ कुछ चीजें होने वाली, यानी कुछ बदलाव किए गए हैं। यानी पहली बार 2 चीफ जज रहने वाले हैं। वहीं सीआरपीएफ की जो पुरुष रेजिमेंट का नेतृत्व इस बार महिला अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा सेना के जो युद्ध का लाइव डिस्प्ले है और पशुओं की जो परेड भी है वो भी जिस प्रकार से दिखाई जाएगी। इसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर हमने पिछले वर्ष देखा था, उसकी भी यहाँ पर झलकियां देखने को मिलेगी। यानी कई अलग अलग जो चीजें हैं वो इस बार देखने को मिलेगी। यानी पहली बार भारतीय सेना का जो खास पशु है दस्ता मार्च करेगा। इसे रिमांड एंड वेटरनिटी कॉर्पस कहा जाता है, यानी आरवीसी ने तैयार किया है। और जो ऊंट है यानी विंटर ऊंट कैमल कहा जाता है। और इसकी इसे करीब 8 से 9 दिन लगा है राजधानी दिल्ली पहुंचने में, तो उसकी भी जो दृश्य है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा पहली बार बचेल एरे डिस्प्ले दिखाया जाएगा। इसमें सैनिकों, हथियारों और सैन्य इकाइयों को इस तरह पेश किया जाएगा जैसे वे वास्तविक युद्ध में है, यानी असल में युद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार से कर्तव्य पथ पर दिखाया जाएगा। वही निगरानी, तैयारी, हमला करने की क्षमता, एक्शन और सप्लाई सिस्टम दिखाया जाएगा। और उसके अलावा सबसे मजेदार चीज इस प्रकार से इस बार देखने को मिलेगी वो होगा कि दिल्ली पुलिस AI लैब स्मार्ट ग्लासेस पहनने वाली है। यानी ऑलरेडी फीचर उसमें प्रेजेंट है वो तस्वीरें जिसके खिलाफ FIR दर्ज किया गया है, या फिर जो टेररिस्ट है वीडियो दिनों तस्वीरें भी वायरल की गई थी, उनकी अगर कोई जानकारी मिले तो बताया जाए, संपर्क किया जाए, तो उनकी तस्वीरें ऑलरेडी फेड की गई है। अब अगर भीड़ में जब उस चश्मे को पहनकर दिल्ली पुलिस इधर उधर देखेगी तब इसमें 60% जिसका चेहरा उससे मैच होगा, जिससे पूछताछ किया जाएगा। इस प्रकार की तकनीक, यानी यूँ कहा जाए तो मोबाइल CCTV जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस इस बार इस्तेमाल करने वाली है। और इसके अलावा भारत कमांडो बटालियन की परेड देखने को मिलेगी। पहली बार भैरव लाइट कमांडो बटालियन परेड में हिस्सा लेने वाले हैं। अक्टूबर 2025 में अब भैरव बटालियन को इन्फैक्ट्री और स्पेशल फोर्सेस के बीच अंतर कम करने के लिए बनाया गया था। और इसकी 5 बटालियन पहले से बॉर्डर पर तैनात है और वो
इस बार वो भी कर्तव्य पथ पर दिखती हुई नजर आएगी। वही देखिए, पहली बार ऐसा होने वाला है जब सिनेमा की भी झांकी इस बार कर्तव्य पथ पर नजर आने वाली है। ऐसे कुछ कई नई चीजें हैं जो इतिहास में, भारत के इतिहास में परेड में पहली बार देखने को मिलेगा हितेंद्र जी। बिल्कुल, कई चीजें परेड में पहली बार देखने को मिलने वाली है, लेकिन इस बार की थीम की अगर बात करते हैं अपराजिता, तो विशेष रूप से वंदे मातरम के थीम पर आधारित इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह रहने वाला है। इसको लेकर के क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल हितेंद्र, जिस प्रकार से वंदे भारत हमने जिक्र भी देखा था, जिस प्रकार से पार्लियामेंट में डिस्कशन हुए थे, जिसके बाद जरूरी हो जाता है कि इसे डिस्कस करना भी, तो बिल्कुल थीम पर भी आधारित है। अब देखने वाली बात होगी किस प्रकार से क्या कुछ एलिमेंट और यहाँ पर परेड देखने को मिलेगा कर्तव्य पथ पर। तो बिल्कुल थीम पर आधारित है, वंदे भारत थीम पर आधारित किया गया है इस पूरे परेड को, और उसकी भी झांकियां है वो देखने को मिलेगी हितेंद्र। बिल्कुल, कई झांकियां यहाँ पर रहने वाली हैं जिसमें देश की विविधता और एकता, विविधता में एकता का जो हमारे देश के बारे में एक बात कही जाती है कि विविधता में एकता अगर देखनी हो तो भारत में देखिए, उसका भी यहाँ पर प्रदर्शन सामूहिक रूप से देखने को मिलता है। अलग अलग राज्यों की झांकियां देखने को मिलती है अपराजिता। इस बार जो झांकियां रहने वाली हैं, क्योंकि प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहती है गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर झांकियां, तो झांकियां कौन कौन से राज्यों की हैं, कौन कौन से केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट जिनकी झांकियां प्रमुख आकर्षण का केंद्र इस बार रहने वाली? बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, जो कौन कौन कई मंत्रालय की इस बार की गई है, मगर हरियाणा की देखिए अगर बात करते हैं तो हरियाणा की इस बार जो झांकी है वो शामिल नहीं होगी। वहीं इसके साथ साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों को की जो आकर्षक झांकियां है उसे शामिल किया गया है। कई राज्य हैं और चूंकि कर्तव्य पथ पर लगभग 2500 सांस्कृतिक कलाकार भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे। वही प्रदर्शन का जो विषय है वो स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम में जिक्र भी आपने किया था, और इसके साथ साथ एक और उसका विषय है वो है समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत। लगातार जिस प्रकार से विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की जो जिक्र यहाँ पर किया जाता है, तो जो दूसरा विषय है वो समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत है। वहीं परेड के अंत में वंदे मातरम लिखकर बैनर का अनावरण भी किया जाएगा और साथ ही रबर के गुब्बारे भी छोड़े जाएंगे। वहीं इसके अलावा देखिए कई राज्य तो हैं ही, कई मंत्रालय हैं ही, इसके साथ साथ यूनियन टेरिटरीज भी है, मगर और क्या क्या चीजें, यानी हवाई कर्तव्य की जो प्रमुख आकर्षण है, अगर उसकी हम बात करते हैं नहीं, तो हवाई कर्तव्य परेड में प्रमुख आकर्षण जो रहने वाले हैं वो है लड़ाकू और सहायक विमानों की जो फ्लाई पाइट है, उसके जरिए भारतीय वायुसेना की क्षमता का प्रदर्शन किया जाएगा, ताकत यहाँ पर दिखाई जाएगी। इस फ्लाइट में राफेल रहने वाला है, S-230, P-8I, C-295, MiG-25, अपाचे, LCS, ALH और MI-17 सहित सशस्त्र बलों के कुल 29 विमान शामिल होंगे। वहीं परेड में जो इन सभी को दिखाया जाएगा। और इसके अलावा अगर हम मुख्य अतिथि की देखिए बात करते हैं, तो इस बार यूरोपीय संघ के 2 वरिष्ठ नेताओं को प्रमुख मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा को और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन को इस बार आमंत्रित किया गया है परेड में। और इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को भी परेड दिखाने के लिए आमंत्रित किया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अपराजिता। आप नजर बनाए रखिएगा। तो गणतंत्र दिवस को लेकर के पूरी तरह से तैयारियां पूरी, और अब इंतजार उसी घड़ी का, उसी पल का जिसका 1 साल से इंतजार रहता है, गणतंत्र दिवस की परेड, गणतंत्र दिवस की झांकियां।